मैम। ठीक है माता देवी, वी गॉट इट। कौन था ये? आगे चलो, स्क्रीन दिख रही है? ये मैम। ये मैम। हे भगवान, ये ढंग से आंसर दे दे। ये पेपर मैक्सिमम एनसीईआरटी बेस्ड था, लिटरली एनसीईआरटी बेस्ड था, वहां की स्टेटमेंट से आया। तो पहले तो एनसीईआरटी ले आए, पेंसिल ले आए, क्योंकि आपको बहुत काम आएगी। दूसरा, एनसीईआरटी में मैंने कहा था जब भी इकोलॉजी आएगी, इकोलॉजी का एक चैप्टर दूसरे से बहुत इंटर रिलेटेड है, तो वो कंबाइन होके आ सकता है, ठीक है? तो आपको दूसरे चैप्टर पे भी जंप करना पड़ सकता है, राइट? तो तैयार रहना। स्टार्ट करें? ये मैम। यस मैम। यो कलर? मैम। कौन से कलर? डार्क ग्रीन। ठीक। पिंक बोल दिया किसी ने। चलो, पहले क्वेश्चन में कौन मदद करेगा? रेज योर हैंड फटाफट। मदद मांगी है मैंने सही आंसर नहीं मांगा। सही आंसर मेरे को थोड़ा कष्ट करने दो, है मिलके निकालेंगे। तुम बस मदद कर दो मेरी। तो हर्ष ने सबसे पहले हाथ खड़ा करा है। चलो हर्ष आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट अ मोर रियलिस्टिक ग्रोथ? ठीक है, ये ग्रोथ कर्व की बात कर रहा है। तो बेटा जब हमने ग्रोथ कर्व करे थे हर्ष, कौन कौन से थे? 1 2 3? हम टाइप्स पूछ रहे हो? हाँ बेटा, ग्रोथ कर्व की कौन सी टाइप्स करी हमने? एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक। वेरी गुड। तो एक हमने करा एक्सपोनेंशियल और दूसरा हमने करा था लॉजिस्टिक। बेटा एक्सपोनेंशियल का दूसरा नाम? जे शेप्ड कर्व था। ओहो, शेप नहीं पूछ रही मैं, उसका नाम पूछ रही हूँ। ज्योमेट्रिक कर्व। जियोमेट्रिक। हाँ, और लॉजिस्टिक का? रियलिस्टिक। कौन से पेज नंबर पे बच्चों ये गर्व ग्रोथ कर्व्स? 194। 190। 220? मैम 229। 229। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी सब खोल लीजिए। अच्छा, ये ओल्ड एनसीईआरटी किसके पास है? कौन सा बच्चा था? बता दो यार। मेरे पास भी है। ठीक है, और न्यू एनसीईआरटी किसके पास है बेटा? मैम मेरे पास। शुरू। ठीक है, शुरू न्यू एनसीईआरटी का पेज नंबर में बता देना, मैं कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, चलो। तो ग्रोथ कर्व में देखो उन्होंने क्वेश्चन कहाँ से पूछा? उन्होंने पूछा रियलिस्टिक वाला, यानी कि दे आर टॉकिंग अबाउट लॉजिस्टिक वन, राइट? तो ये पता होना। यस। और वहां नाम मेंशन है। नाउ अगर हम देखें जो मोर लॉजिस्टिक था उसकी शेप कैसी थी? सिग्मोइड एस शेप। शेप। हाँ, एस शेप या सिग्मोइड शेप। तो आंसर वुड बी डी ऑप्शन। डी। लॉजिकल है। मेरा नाम भी एस से है, लॉजिक से याद रखो। कमाल होगी तुम्हारी, ये कैसे भूल सकते हो? चलो नेक्स्ट में मुझे कौन मदद करेगा? हर हाथ नीचे कर ले भाई, तेरे को सजा मिली है। नेक्स्ट में कौन मदद करेगा? हमारी राजकुमारी करेगी। फंस गई राजकुमारी। राजकुमारी इधर आओ। हम लोगों ने ओपनचिया शायद नहीं कैंगरू रेड साथ में नहीं पढ़ा है, तो मेरे को तुम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करना है वाटर और टेम्परेचर स्ट्रेस में, कि मान लो पानी बहुत ज्यादा या कम है या टेम्परेचर बहुत ज्यादा या कम है, उस कंडीशन में ये क्या करेंगे? तो मुझे बताओ, ओपनचिया इज ए प्लांट, राइट? यस। तो वो क्या क्या शो करेगा अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है? मेरे को बता, पाथवे क्या एनिमल में कहीं पड़ा है? बाकी दो तो एनिमल है। और कोई ट्राई करेगा? ये तो घबरा गई। कैम साइकिल होगी उसमें। देखो राजकुमारी, पाथवेज तो आपने किसी में नहीं पढ़े, सिर्फ प्लांट में पढ़े ना, प्लांट फिजियोलॉजी में 11th में। तो पंचुएज प्लांट, तो इसके साथ आ जाएगा एस कैम साइकिल। और अगर हमें बचना है, एक प्लांट के पास कम पानी है, वो चाहता है ट्रांसपिरेशन से पानी लूज ना हो जाए, तो वो अपने सरफेस पे लीफ को मॉडिफाई करके क्या बना लेता है? स्पाइन्स। Spines। तो आर आ जाएगा। वेरी गुड, राइट। अब डेजर्ट लिजर्ड है, जो डेजर्ट लिजर्ड है उसको बहुत गर्मी गर्मी होती है बाहर, तो जब वो बाहर ज्यादा गर्म हो जाती है तो वो कहाँ छुप जाती है? राजकुमारी, फूल। राजकुमारी हो तुम, फिर उसको बोलने दो। राजकुमारी, अगर बहुत गर्मी है ऊपर, अगर बहुत गर्मी है तो तुम क्या करोगी? बहुत धूप होगी तो क्या करोगी? क्या करोगी? शेडी प्लेस में चले जाएंगे। शेडी प्लेस में चली जाओगी, एग्जैक्टली। तो छिपकली के बाद शेडी प्लेस, वहां पे कुछ नहीं होता तो वो मिट्टी के अंदर छुप जाती है। तो माइग्रेट टेम्परेरीली टू अ लेस स्ट्रेसफुल एरिया, तो कम स्ट्रेसफुल एरिया में छुप के बैठ जाएगी वो, जहां पर भी उसको मिलेगा। तो डेजर्ट लिजर्ड के साथ मेरे पास आ जाएगा क्यों। ठीक है, अब देख लेते हैं बी का है हमारे पास आर एन एस, बी का क्यू एस। आंसर तो हमें पता ही चल गया। और सी का है हमारे पास क्यू, तो आंसर वुड बी
ए ऑप्शन। ए। अब जो कैंगरू रैट होते हैं ना, वो गर्मी में रहते हैं, तो वो पानी पे बाहर से डिपेंडेंट नहीं होते, तो उनके पीछे से हम्प होता है, देखा आप लोगों ने ऐसे निकला होता है यस मैम। ना। तो जो उनका हम्प होता है उसमें बहुत सारा फैट होता है, वो फैट को जब ऑक्सीडाइज करते हैं मतलब ब्रेक करते हैं, तो एज अ बाय प्रोडक्ट ना उसमें से पानी निकलता है, ये पानी वो यूज करते हैं। तो बाहर डिपेंडेंट नहीं होते पानी में, वो अपनी बॉडी में फैट को ब्रेक करके पानी निकाल के उसे यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन था कैंगरू के साथ, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैमल में भी ऐसा होता है? हम्म, कैमल में भी ऐसे ही होता है? हाँ बिल्कुल, उनमें भी ऐसी होता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, कौन मदद करेगा? कराने को तो मैं अकेले भी करा दूंगी, कोई पार्टिसिपेट कर लो तो तुम्हारा ही फायदा है, इंडिविजुअली सीख जाओगे, है ना प्रीति? प्रिया, आगे छवि, सूर्यू, चल सरू। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द Yes, ma'am. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन? ठीक है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ शुरू? मैम जिसमें ना बर्थ रेट हाई होते हैं। हाँ, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन मतलब एक जगह थी, वहां पे 100 लोग रहते थे, ठीक है। लेट्स से तुम 50 सालों के बाद देखोगे तो वहां पे तुमको 500 लोग मिल रहे हैं, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, तो एक्सपेंडिंग कहेंगे। तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का आपसे पूछ रहे हैं। अब आप मेरे को एज पिरामिड जाओ और पेज नंबर बताओ, कौन से पेज नंबर पे एज पिरामिड है? 192। मैम 192। कौन सा ओल्ड वाला बताओ? 248। 248 है ना। तो वहां पे 3 पिरामिड है। तो एक्सपेंडिंग वाला है जो हमारी है क्या कहते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, तो उसमें प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर ज्यादा होता है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव का नंबर थोड़ा कम, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव ओल्ड एज होता है बिल्कुल कम, यही होता है ना। ये मैम। चल शुरू, आजा। तो ट्रायंगुलर एज पिरामिड मिल रहा है आपको? ट्रायंगल शेप का मिल रहा है? नो मैम। कौन सी शेप का मिल रहा है बेटा? मैम ट्रायंगल का ही है। हाँ, अच्छा। सेकंड, रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन विद हाई बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट होगा एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में, यस मैम। बिल्कुल सही। प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज, ये और ये वाला मोर और लेस इक्वल, एक दूसरे के इक्वल है ये? नो मैम। नहीं। अर्न शेप का पिरामिड मिल रहा है, ऐसी शेप का मिल रहा है? नो मैम। नहीं। तो सही स्टेटमेंट हमें ढूंढनी थी, आंसर वुड बी बी। ऑप्शन बी। बी। शाबाश। तबीयत अभी भी खराब है शुरू? यस मैम। रेस्ट नहीं करा तूने 2 दिन की छुट्टी में? फिर गई मैम थी करा था। स्कूल, गई थी ना तू? यस मैम। कब सुधरेगी? जब आवाज आनी बंद हो जाएगी? मैम मेरे स्कूल वाले बुलाते बहुत कम है, तो स्कूल में तो फिर जाना पड़ता है, नहीं तो स्टेज पे बुला के बेइज्जती करते हैं। तो मेडिकल एप्लीकेशन लिखो ना, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, आई बेग मैम टू नहीं गेट देते, दैट। नहीं देते लीव। है? मैम नहीं देते, क्या नहीं देते? लीव नहीं देते। अरे ये कौन सा ऑफिस है, हमें ऑफिस में छुट्टी मिल जाती, तुमको स्कूल में नहीं मिल रही, कमाल है। मैम बहुत पेरेंट्स को अलग बोल, सोचेंगे। पेरेंट्स को क्यों नहीं बोलते? मैम मैंने बोला था तो प्रिंसिपल सर बोलते बेटा कोल्ड ही आपकी पढ़ाई रह जाएगी पीछे। तुम मर जाए, पढ़ाई कैसे रह जाएगी तेरे पीछे, ट्यूशन नहीं पढ़ रही क्या? मैम तो उनको मम्मी, नहीं पता ना। मम्मी पापा ने नहीं बोला कि बच्ची ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? ये तो क्लास के बाद जरा अपनी मम्मी से बात कराइयो आज, ठीक है? मैम सच में। हाँ मैं सच में बोल रही हूँ, क्योंकि हर्ष भी रिकवर हो गया, बाकी सब भी रिकवर हो गए, मैं खुद भी रिकवर हो गई। भाई तेरा चल ही रहा है, वो कब से स्कूल जा रही है, कब से बीमार है, मेरी बात कराइयो, ठीक है? ओके मैम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन मदद करेगा? हर्ष, हाथ नीचे। हर्ष के अलावा और कौन मदद करेगा? मैं नाम लेके उठाऊं? राजकुमारी। ओके, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो राजकुमारी, जब ऐसा स्टेटमेंट आए तो सबसे पहले क्या करते हैं क्वेश्चन में? मैम जब इनकरेक्ट क्वेश्चन, को अंडरलाइन कर लेते हैं। हाँ, और सिंबल भी बना लेते हैं ना, जैसे कांटा। यस मैम। अब स्टेटमेंट्स को ऊपर सॉल्व करूं या पहले नीचे देख देख के करती रहूं? मैम पहले, मैम ऊपर। ठीक है। तो थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जेटिकली लीस्ट एक्सपेंसिव। थर्मो रेगुलेशन का क्या मतलब होता है? मैम थर्मो मतलब, टेम्परेचर कांस्टेंट। हाँ, टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करना। तो ये एनर्जी इसमें ज्यादा लगती है या कम लगती है? मैम ज्यादा लगती है। हाँ, तो ये तो लीस्ट एक्सपेंसिव बोल रही है, सही है या गलत? मैम गलत।
हाँ, एग्जाम्पल है श्रू और हमिंग बर्ड्स। कौन से पेज नंबर पे एग्जाम्पल है बच्चों? लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ देखो, सेकंड थर्ड पैराग्राफ था, बीच में है कहीं लिखा हुआ, नीचे से आई थिंक 6वीं 7वीं लाइन होगी। जल्दी बताओ पेज नंबर। एनसीईआरटी लाइन है ये। मैम 224। 224, वेरी गुड। नई वाली बुक में शुरू कहाँ है बेटा? मैम मुझे नहीं दिख रहा ये। नहीं दिख रहा? 224 के आसपास देख, मिला? नहीं, चलो कोई ना, इसके बाद देख लेना, ठीक है। तो देखो, थर्मोरेगुलेशन एनर्जेटिकली मोस्ट। एनसीईआरटी में ना ये ऑप्शन मत टॉपिक नहीं है ये। अच्छा चल कोई बात नहीं, यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। तो ये मोर एक्सपेंसिव होता है, इसने लीस्ट लिखा है, गलत है। नेक्स्ट, 99% एनिमल एंड नियरली ऑल प्लांट्स, नियरली ऑल प्लांट्स, ऑल नहीं, कैन नॉट मेंटेन देयर कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। ये सही है राजकुमारी? नो ये सही? मैम। नहीं सही है, क्या गलत है इसमें? हर्ष, ये लाइन कहाँ पर लिखी है एनसीईआरटी में? इकोलॉजी ऐसी रिवाइज होती है। मैम 224 पेज पे है, कॉन्फॉर्मर्स की पहली लाइन। हाँ, 224 पे कन्फॉर्मर्स की पहली लाइन निकालो। राजकुमारी मिली? मिली? यस मैम। पढ़ के सुना जोर से। An overwhelming majority of animals and nearly all plants cannot maintain a constant internal environment. हाँ देखो, वैसे ही है, ऑलमोस्ट 99% एंड नियरली ऑल प्लांट्स। सिर्फ ऑल लिखता तो मैं गलत कहती, इसने नियरली लिखा है तो सही लिखा है ना? तो स्टेटमेंट सही है ना? Yes ma'am. इसे अंडरलाइन कर लिया, ओके, अब भूलना नहीं है। नाउ, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द कॉस्ट एंड हाइट ऑफ मेंटेनिंग अ कांस्टेंट एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट वाज डिस्कार्डेड, मतलब कंसीडर नहीं किया गया था। तो इवोल्यूशन ने ये नहीं देखा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ही महंगा प्रोसेस है, उसने इसको कंसीडर नहीं किया, ऐसा है। अगर नेचुरल सिलेक्शन ने इसको सोचा ही नहीं होता कि होमोस्टेसिस महंगा प्रोसेस है, तो सारे होमोस्टेसिस नहीं कर रहे होते, छिपकली भी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रही होती, लेकिन नहीं कर पाई ना, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन ने देखा कि हर किसी की बस की नहीं है होमोस्टेसिस मेंटेन करना। इसलिए कुछ ऑर्गेनिज्म रेगुलेटर है, कुछ कॉन्फॉर्मर्स है और कुछ पार्शली रेगुलेटर्स है, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। ये समझ आया? Yes ma'am. नेक्स्ट, इन एक्वेटिक एनिमल्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड, तो एक्वेटिक एनिमल में चलो मच्छी बना लेते हैं। ये कह रहे हैं द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, इसकी बॉडी फ्लूइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है विद दैट ऑफ द एम्बिएंट वाटर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी, इन एक्वेटिक एनिमल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड चेंज होती है। तो बाहर के जो पानी है इस मछली के आसपास, पानी पानी, उसमें जो भी आयन कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी बॉडी में जो भी आयन कॉन्सेंट्रेशन है, मान लो सडनली बाहर आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, तो इसकी बॉडी के अंदर भी आयन कॉन्सेंट्रेशन पे फर्क पड़ेगा, ऑस्मोलैरिटी डिस्टर्ब होगी इसकी? Yes ma'am. बिल्कुल होगी, ऑस्मोसिस हो जाएगी ना, बाहर की तरफ पानी मूव करेगा, मछली पे चुप जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, राइट। तो ये सही है। अब मुझे क्वेश्चन में ढूंढना क्या था राजकुमारी? Ma'am incorrect statements. कौन कौन से इनकरेक्ट है? Ma'am first or third. आंसर वुड बी Three. वेरी गुड, गुड, शाबाश। चलो नेक्स्ट कौन बताएगा? हेल्प कौन करेगा? हेल्प, हेल्प चाहिए, हेल्प। चपेड़े खा लोगे मुझसे? है, एक आश ऑफलाइन क्लास होती है, एक आध के सर पे तो मारती मैं। हर्ष, तो ठेका उठाया पूरी क्लास का? नहीं, बिल्कुल नहीं, इन तीनों के अलावा बताएंगे, मुझे पता, और बढ़िया बच्चे हमारी क्लास में और भी बोल नहीं रहे हैं डर के मारे। हरीश, कशिश, कशिश, वंश, शिल्पी, शिल्पी, हेल्प करोगी? सारिका, सात्विक, सेजल, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी मैं, इकोलॉजी रिवाइज नहीं होगी जब तक तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे, ऐसे तो नहीं होगा, मैं नहीं पढ़ा रही। बताओ भाई, वर्षा, वंशिका, कोई एक बच्चा हाथ खड़ा करो, इन तीनों के अलावा, ये बता चुके हैं। कशिश, आवाज आ रही है कशिश? ठीक है, आजा। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है हमें कशिश, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ एनसीईआरटी में देख के बता कौन से पेज नंबर पे है, एनसीईआरटी देख के ही बताना है। 230 बेटा एक को बोलने दो ना, कशिश बोलो।
230 230 और नई वाली में शुरू है ये ग्रोथ कर्व्स है ये। यस मैम कौन सा पेज 194 पे 194 है ना। कशी इसको लेबल कर लेते हैं। ये एस शेप वाला है ना, तो एस शेप वाले को देख के बता कौन सा कर्व है वो। मैम लॉजिकल कर्व। हाँ, लॉजिकल इज लॉजिस्टिक, है ना। लॉजिस्टिक कर्व है, मोर लॉजिकल कर्व होता है, राइट। और जो सी वाला है जो बिल्कुल सीधा ऊपर जा रहा है, ये कौन सा है देख के बता। मैम एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल, वेरी गुड। आजा करके देखते हैं क्वेश्चन। जो लॉजिस्टिक कर्व है उसके नीचे फॉर्मूला क्या लिखा है बेटा, देख के बता दे। by dt is equal to Rn into k minus n divided by k. आर इंटू एन के माइनस k एन minus बाई के, ऐसी है, yo ऐसे ही है। ma'am. इसको ऐसे भी लिख Yo सकते हैं, ma'am. देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एन बाई डी टी आर एन 1 माइनस के बाई एन, ठीक है, सॉरी एन बाई के, सॉरी एन बाई के, ओके। तो वहां फॉर्मूला के नीचे इसको लिख लो, लॉजिस्टिक के फॉर्मूला के नीचे एनसीईआरटी में लिख लो सारे बच्चे फटाफट। डरने की कोई बात नहीं, पेपर ही तो है, इतनी बड़ी कौन सी बात है, कर लेंगे, ये दुख भी झेल लेंगे हम। संडे को स्कूल जा सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तुमको तो बहादुर होना चाहिए। फिर संडे को स्कूल गए थे Yo हम, ma'am. और क्या। चल एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला बता। dn by dt is equal to Rn. शाबाश, ठीक है। सबसे ज्यादा रियलिस्टिक कर्व कौन सा है, लॉजिस्टिक या एक्सपोनेंशियल। Ma'am logistic. हाँ, वेरी गुड, शाबाश। और ये कैपिटल के का क्या मतलब होता है, देख के बता। Ma'am carrying capacity. हाँ, केयरिंग कैपेसिटी। तो मैं कौन सा कह रही हूँ, तुम सारा मुझे ऐसे ही बताओ, देख के बता दो, एनसीईआरटी में सब है, पेपर इकोलॉजी एनसीईआरटी से ही आता है, लेकिन एनसीईआरटी आनी चाहिए। चल आजा। तो ये कह रहा है ये कर्व है, ये इसने पॉइंट्स दिए 1 2 3 4 5, इसकी लेबलिंग नहीं दी। अब नीचे तुमसे लेबलिंग पूछ रहा है, वो कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में कि जो ए है, तो जो ए है कैपिटल ए, ये लॉजिस्टिक कर्व है, राइट। तो लॉजिस्टिक कर्व का सेकंड पॉइंट सही है, सेकंड पॉइंट है मोर रियलिस्टिक कर्व। तो लॉजिस्टिक कर्व मोर रियलिस्टिक कर्व होता है कशिश। Yo ma'am. ये स्टेटमेंट तो सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कह रहा है कि ए लॉजिस्टिक कर्व के साथ थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड कह रहा है डी एन बाई डी टी आर एन इक्वल्स टू 1 माइनस एन बाई के। क्या ये फॉर्मूला लॉजिस्टिक कर्व में आता है, आता है, हाँ. देख के बता। Yo ma'am. हाँ, तो स्टेटमेंट सही होगी ना। चल देखते हैं बाकी गलत Yo कैसे है। ma'am. तो कशिश ए के साथ वो कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट सही है, मोर रियलिस्टिक कर्व। Yo ma'am. हाँ, ये तो सही है। तो कह रहा है सेकंड के साथ फिफ्थ स्टेटमेंट की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तो ए वाला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो कर रहा है, No ma'am. ये वाला गलत हो गया, ऑप्शन गलत इधर। सी के साथ, अभी सी पूछ रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला, सी के साथ सेकंड स्टेटमेंट ठीक है कि सी इज मोर रियलिस्टिक कर्व, सही बात है। No ma'am. नहीं, तो यही गलत हो गया। नाउ डी वाला कि सी इज मोर रियलिस्टिक कर्व, ये तो अभी बताया तुमने गलत है, तो आंसर वुड बी A. हाँ। तो ये क्वेश्चन कैसे करना था, यह क्वेश्चन आपको पेशेंस के साथ करना था, समझ आई, क्योंकि फिर ये गलत हो सकता था। कितना सारा कंफ्यूजिंग सा दिया हुआ यार उसने, लेकिन अब हो गया ना कशिश। Yo ma'am. तो वेरी गुड, जब कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा था उसने स्टैंड लिया ना, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट कौन मदद करेगा, नेक्स्ट कौन मदद करेगा, एनसीईआरटी देख के मदद करनी है, कौन करेगा, कौन सा बहादुर बच्चा भाई। शिल्पी, सात्विक, कश्यप, हिमानी, अभिषेक, सोनिया, हरीश, वंश, सेजल, वंशिका, सारिका, सुहानी, सिमरन, मयंक, अर्णव, अक्षिता, वंश, प्रीक्षित, क्या बात, आकांक्षा, आकांक्षा तुमने हाथ खड़ा किया था पहले, तुम मदद करोगी थोड़ी सी। Yo ma'am. ठीक है, अब आकांक्षा मदद करेगी हमारी, गुड, ठीक है, आकांक्षा सोनी, ऑल राइट। क्वेश्चन है विच वन इज द फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन इन कोल्ड क्लाइमेट, ठंडे ठंडे क्लाइमेट में, विंटर पूछ रहा है, जैसे अभी ठंडी ठंडी चल रही है ना, तो वो कर रहा है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। बेटा फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, तुमने 11 में ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी थी, तो कौन से चैप्टर पढ़ती थी उसमें, Human physiology. तुम आकांक्षा हो,
आंसर देना है तो हाथ खड़ा करना है ना, बोलो कांक्षा। अच्छा देखती हूँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या पढ़ा था तुमने, कौन सा चैप्टर, कोई एक चैप्टर का नाम बता दे। शिल्पी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे, नहीं आता। जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा था तो आपने पढ़ा था ना डाइजेशन, रेस्पिरेशन, याद है? Respiration, ब्लड digestion. सर्कुलेशन। हाँ है ना, ये सब आपने पढ़ा था, राइट। तो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन मतलब होता है बॉडी के अंदर कुछ चेंज आना। Internally. इंटरनली किसी प्रोसेसेस में चेंज आना, ठीक है। तो अडेप्टेशन डिफरेंट टाइप की होती है, एक होती है फिजिकल अडेप्टेशन, स्ट्रक्चर में कोई फर्क आ जाए, बाहर देखने में कोई फर्क आ जाए, साइज बड़ा छोटा हो जाए, है ना, वो फिजिकल अडेप्टेशन है। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है बॉडी की फंक्शनिंग में आ जाए। बिहेवियरल अडेप्टेशन है कि बहुत ठंडी है तो सोने चले गए, और ठंडी में जागेंगे नहीं, राइट। तो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन पूछ रहा है, तो सबसे पहले बताओ स्मॉल बॉडी का साइज हो जाना, ये फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है या फिजिकल? मैम Physical. ये फिजिकल में आएगा, वैसे भी नहीं होता, जो ठंडी जगह पे होता है जैसे पोलर बियर वगैरह वो छोटे होते हैं साइज में, No, ma'am. नहीं बेटा वो नो बड़े नो। होते हैं, है ना। तो ये कंफ्यूजन कहाँ से हुआ, ये कंफ्यूजन हुआ है इस लॉ में जिसको हम कहते हैं एलेंस रूल। एलेंस रूल कौन से पेज नंबर पे लिखा है बताओ, देख के बताओ, लेफ्ट साइड में टॉप कॉर्नर पे लिखा होगा एलेंस रूल, बोल्ड में, फर्स्ट सेकंड लाइन है कोई, मैम पेज नंबर 226 226 निकालो भाई सब, शुरू तुम्हारे है। नो कौन? मैम। ठीक है कोई बात नहीं। एलेंस रूल कहता है दैट बॉडी एक्सट्रीमिटीज इन कोल्ड एनवायरनमेंट कैसी होगी, विल बी स्मॉल, देख के बताना है। तो देखो वो ये नहीं कह रहा कि ठंडे एनवायरनमेंट में जो रहते हैं उनकी बॉडी छोटी होती है, तभी तुमने हिमाचल में कुत्ते देखे हैं कितने बड़े साइज के होते हैं, अब कभी उत्तर प्रदेश चले जाना वो पतलू पतलू होते हैं, तो बॉडी तो बड़ी है। फिर ये एलन क्या कह रहा है, एलन कह रहा है बॉडी एक्सट्रीमिटी, ठीक है। तो जैसे अगर आप हिमाचल में देखोगे तो लोगों के कान छोटे होते हैं, नाक थोड़ी छोटी होती है, देखा कभी? Yeah, यस ma'am. सर। हीट लॉस से बचाने के लिए तो बॉडी एक्सट्रीमिटी का लॉ दिया था एलन रूल ने। ओवरऑल अगर मैं इन जनरल पूछूं कि अगर मैं बॉडी एक्सट्रीमिटी की बात नहीं कर रही, मैं बॉडी की बात करूं, तो बॉडी साइज इज बिग इन कोल्ड एनवायरनमेंट, ठीक है, बॉडी साइज बड़ा होगा, क्लियर है। यस मैम तो हम Yes, ऊपर ma'am. आते हैं, अब देखते हैं ये पूछ क्या रहा था यहाँ पे। ये कह रहा था फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में तो ठंडे एनवायरनमेंट, स्मॉल बॉडी थोड़ी होती है, बड़ी होती है, वैसे भी अडेप्टेशन गलत है, गलत हो गया। अक्यूमुलेशन ऑफ ग्लिसरोल एंड एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन, अब सोचो अंटार्कटिका के पानी में भी मछली तैर रही है जिसको खाते हैं वहां के पोलर बेयर, है ना। तो मछली तैर रही है ऐसे कैसे, जम क्यों नहीं रही है, इसलिए नहीं जल रही क्योंकि उसके खून में एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन है और ग्लिसरोल उनको एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी फिर आकांक्षा? Right. राइट, वेरी गुड। अक्यूमुलेशन आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जो आइस के क्रिस्टल्स को जमने नहीं देते ब्लड के अंदर, तो जो ठंडी में रहते हैं उनमें ये अडेप्टेशन होगी ना, Yes, ma'am. बिल्कुल होगी। हाइबरनेशन, हाइबरनेशन का क्या मतलब होता है, समर स्लीप या विंटर स्लीप, कौन बताएगा? Summer sleep. समर स्लीप, और कोई सही बोल रही है, हर्ष? मैम विंटर स्लीप विंटर सर। हाँ, तो आकांक्षा ऐसे याद रखना कि जब तुम पढ़ाई कर रही हो पोलर बेयर सो रहा है, ठीक है, हाइबरनेट Yeah, कर रहा है, ma'am. ओके। तो जब तुम पढ़ रही हो तब वो हाइबरनेट कर रहा है, तो ये भी अडेप्टेशन है, लेकिन क्या ये फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है बॉडी की फंक्शनिंग की, या फिर No, ये ma'am. अडेप्टेशन है उसके बिहेवियर की? Behavior की. बिहेवियर, मुझे तो फिजियोलॉजिकल चाहिए थी, तो ये हो गया गलत। दिस वाज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि टेक्निकली वो सही लिखा है, कोल्ड एडेप्टेशन है ये, लेकिन बिहेवियरल है, फिजियोलॉजिकल नहीं है। तो आंसर वुड बी, आकांक्षा क्या आंसर होगा? Ma'am, option C. ऑप्शन सी, समझ आ गया, Yeah, ma'am. गुड जॉब, शाबाश। नेक्स्ट आंसर कौन देगा? प्रवीण आजा, सबके आंसर बोल रहा है, तू ही आंसर दे, चल हरीश देगा, हरीश ने आंसर हाथ खड़ा कर दिया, नेक्स्ट वाला तुम देना प्रवीण। हरीश, परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज डिपेंडेंट, और अब सॉइल है
वो कितना पानी बारिश हो गया, पानी कितना होल्ड करेगा, या सॉइल से पानी नीचे लीचिंग करके चला जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर बनाएगा। तो किस पे डिपेंड करता है, सॉइल की कॉम्पोजिशन कैसी, उसमें क्या क्या है, ग्रेन का, सॉइल के पार्टिकल का साइज कैसा है, और वो कट्ठी पड़ी है या खुली खुली पड़ी है, ये सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। आंसर वुड बी सारे, ऑप्शन सारे, ऑप्शन डी। वेरी गुड। नाउ प्रवीण, क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। ओके यस सर। ओके, सो अभी तो हमने ये फॉर्मूला करा dn बाई dt इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन बाई के, ये किसके साथ जाएगा, डी ऑप्शन, देख के बता किसके साथ जाएगा, कौन सी ग्रोथ है ये, एक्सपोनेंशियल है या लॉजिस्टिक, ऊपर ही लिखा था हमने भी, कौन सी ग्रोथ है ये, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल है, ऊपर ही लिखा है हमने, और एनसीईआरटी तेरे सामने है, खोल के देख कहाँ है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किस हेडिंग के नीचे लिखा है, देख और ढूंढ के बता, पेज नंबर बताओ भाई इसे, लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक, यस, वर्ल्डहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ का है ये, तो डी के साथ हमारा आंसर आएगा 1, राइट। अब ये वाला फॉर्मूला ढूंढ प्रवीण और बता कहाँ लिखा है, किसके नीचे लिखा है, एन टी इक्वल्स टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल, तो बी वाले के साथ आएगा थर्ड, डी का 1, डी का 1, आंसर इज D. डी, यस, ये से हो गया था क्लियर। तो नेक्स्ट, चलो ये कौन बताएगा मुझे अडेप्टेशन का क्वेश्चन, ये तो सिंपल सिंपल सा है, करेक्ट ढूंढना है, अडेप्टेशंस करी थी हमने, मैंने कहा था एग्जांपल से ही क्वेश्चन आते हैं, है ना। चलो प्रवीण बताएगा। ओके प्रवीण, कोमेंजलिज्म का क्या फॉर्मूला लगाऊं मैं, सिंबल क्या लगाऊं, सी। सी। बेटा कोमेंजलिज्म का सिंबल प्लस माइनस जीरो, एक को फायदा और दूसरे को नुकसान। नुकसान, नहीं गलत, और कोई मदद करेगा, नो इफेक्ट। कोई ना, शुरू तुम बताओ, मैम कोई इफेक्ट नहीं दूसरे को। तो जीरो, गुड। म्यूचुअलिज्म में क्या सिंबल लगाऊं बेटा, मैम दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव। दोनों को फायदा हो गया, शाबाश, ठीक है। चलो तो कमेंजलिज्म का शुरू क्या एग्जांपल होगा बेटा, मैम इसमें ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3, इसके अलावा और कोई एग्जांपल होगा हर्ष, बेटा सी एनिमन एंड क्लाउन फिश को फायदा होता है, सी एनिमन को कोई फर्क नहीं पड़ता ना, फोर्थ भी तो हुआ, याद आया, कमेंजलिज्म में जा, अगर नोट्स किया तो वहां पे भी ये लिखा हुआ था, ठीक है। हाँ शुरू बोलो, तुम ही तो दे रही हो आंसर, चल मैम बी का, हाँ बी में ऑप्शन 2nd, 5th और 6th। 6, ठीक, गुड। चलो देख लेते हैं, 2 तो मिल गया हमें, ए का है 1, 3 एंड 4th, 3 एंड 4th, 1 नहीं है इसमें, ये गलत, 4th नहीं, सिर्फ 4th नहीं है, 1, 3 एंड 4th नहीं, आंसर तो यही होगा, चेक कर लेते हैं। बी का है 2nd, 5th एंड 6th, 2nd, 5th एंड 6th, आंसर वुड बी A option. ऑप्शन है। वेरी गुड, शाबाश। चलो एक पोल कर ले छोटा सा, Yes, ma'am. चलो ये कोई बात नहीं शिल्पी, ठीक है। आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, आपको जाना है अपने इस वाले ऑप्शन में, इस वाले पे आपको क्लिक करना है, ये 3 डॉट्स दिख रही है आपको वर्टिकल, Yo, ma'am. इस पे आप लोग क्लिक कीजिए, तो वहां पे पोल का ऑप्शन होगा, पोल पे क्लिक करो तो आपको पोल दिख जाएगा। ओके चलो स्टार्ट, डू योर पोल, इसे हटा रहा हूँ मैं, करिए। जो आपने पीवाईक्यू कॉलेज चैप्टर के लगाए थे, क्या उसने आपको हेल्प करा पेपर में, या नहीं हेल्प करा, या थोड़ा हेल्प करा, मतलब थोड़ी मदद होगी, थोड़ा तुम्हें अभी भी दिक्कत है, 50% मदद होगी, 50% नहीं, बताओ जो भी आंसर आप दे सकते हो, ताकि फिर हम आगे के लेक्चर वैसे डिजाइन करें। 14 वोट्स है, 39 स्टूडेंट है, इफ आई गेट 25 आंसर्स आई विल स्टॉप, इंटरनेट का इशू है ना। ट्वेंटी फाइव आंसर्स चाहिए मुझे, 25, 19 वोट्स आर है, गुड, बहुत ही क्लोज वोटिंग है, 21 वोट्स आर हियर,
4 more and I'll stop. No. Okay. Two votes more and then we are done. 2 और वोट चाहिए मुझे, 1 वोट और चाहिए. गुड, ग्रेट. एंड कर रहे हैं. ओके, ऑलराइट. 26 हो गए. मैंने बंद कर दिया वैसे फोन. दैट्स इट. ओके, तो देख लेते हैं हम लोग कि 15 बच्चों को हेल्प हुआ है, 9 बच्चों को पार्शली हेल्प हुआ है, 2 बच्चों को बिल्कुल हेल्प नहीं हुआ. अब जिन 2 बच्चों को हेल्प नहीं हो रहा है मुझे बता देना क्या प्रॉब्लम आई है, तो हम उसको फिक्स कर लेंगे. जिनको मदद होगी दैट्स ग्रेट. जिनको पार्शली हेल्प हुआ है वो बताना चाहते हैं कि और कोई तरीका. मुझे पता है वैसे तुम ओपनली तो बताओगे नहीं. चलो ठीक है, विल फिगर इट आउट. इन एनी केस क्वेश्चन में हेल्प तो हुआ है, राइट? Yeah, ma'am. विल फिगर आउट समथिंग. ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन मदद करेगा? सेम फॉर्मूला पे थर्ड क्वेश्चन है. राजकुमारी. ओके, आ जाओ. प्रीति मदद करेगी. प्रीति, Yes, ma'am. चलो प्रीति मदद करेगी. स्टडी द फॉलोइंग इक्वेशन इन कॉन्टेक्स्ट टू पॉपुलेशन ग्रोथ एंड सही स्टेटमेंट ढूंढनी है प्रीति. तो पहला फॉर्मूला dn/dt इक्वल्स टू b माइनस डी इंटू n. आप b एंड d को बर्थ रेट और डेथ रेट को रिप्लेस कर सकते हो r से. तो फॉर्मूला बन जाता है dn/dt इक्वल्स टू छोटा r एंड n. क्वेश्चन है कि ये छोटा r क्या रिप्रेजेंट करता है? तो प्रीति ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? Ma'am, intrinsic rate of natural increase. इंक्रीज. तो आंसर वुड बी सी. इसका डी पे क्लिक हो सकता था, डिक्रीज से कंफ्यूजन हो सकती थी, पर ध्यान से पढ़ना होता ऑप्शन, राइट? इसका मतलब क्या है? इस छोटे आर का मतलब है कि ये एक जगह है, इसकी पॉपुलेशन है 100 बर्ड्स है यहाँ पे, ठीक है? तो 100 बर्ड्स की कितनी कैपेसिटी है कि वो रिप्रोड्यूस करे और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सके? तो 100 बर्ड्स की कितनी इंटरनल कैपेसिटी है कि अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सके, उसे हम कहते हैं छोटा आर. इंट्रिंसिक रेट मतलब खुद की कैपेसिटी ऑफ नेचुरल इंक्रीज, कि रिप्रोडक्शन करके अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करना, ठीक है? तो आंसर वुड बी सी. क्लियर है? Yes, ma'am. ये क्वेश्चन गलत हो सकता था अगर ध्यान से ना पढ़ा होता तो, क्योंकि बी ऑप्शन पहले है ना, तुम इसको पहले पढ़ के टिक कर देते. इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल डिक्रीज लिखा है, लेकिन तो कुछ बच्चों का गलत हुआ भी होगा. जिनका गलत हुआ है वो बस क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा था, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. चलो एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा नीचे से करते हैं. कौन मदद करेगा मुझे इसमें? एंडेमिक पॉपुलेशन बताओ. परीक्षित आप करोगे? सोनिया, सेजल, सारिका, प्रदीप, वंश, वंशिका, अभिषेक, कांक्षा, अक्षिता, एनीवन? नाम लेने में भाग जाओ, बस तो तुम्हारा ही है. बताओ. चलो और कोई? परीक्षित मदद करोगे? I'm restricted to a certain area. रिस्ट्रिक्टेड टुवर्ड्स सर्टेन एरिया. तो एंडेमिक प्लांट्स और एनिमल दोनों हो सकते हैं. एंडेमिक का मतलब होता क्या है? जो सर्टेन एरिया पे रिस्ट्रिक्टेड हो, मतलब और कहीं नहीं मिलेंगे आपको, उसी जगह मिलेंगे. परीक्षित इसका एक एग्जांपल बता सकते हैं? कैंगरू इन ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं ना. अब जू में ले आओगे दैट इज ए डिफरेंट थिंग. नेचुरली तो ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं ना. हाँ हर्ष, यही आंसर था और कुछ भी था? यही था. हाँ, एनसीईआरटी में ही पढ़ते, राइट? तो एक ही एरिया में जो मिलते हैं उनको कहते हैं. कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है इंटायर वर्ल्ड. तो इंटायर वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं. नॉट इंडिजियस मतलब उस एरिया में ना मिलना. तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता नॉट इंडिजियस टू अ पर्टिकुलर एरिया, कि एक एरिया में नहीं मिलते हैं. ऐसा नहीं है, एक ही एरिया में मिलते हैं. गर्गेरियस इनहेबिटेड मतलब स्प्रेड हो जाना बहुत जल्दी. जैसे वाटर हाइसेंथ है, बहुत जल्दी स्प्रेड होता है ना, तो वो गर्गेरियस वर्ड यूज करते हैं. तो आंसर वुड बी बी. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. क्वेश्चन इज द मेजर कॉज ऑफ लॉस ऑफ नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आर. माइग्रेटरी बर्ड होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं खराब एनवायरनमेंट में. जैसे सदर्न पोल से जो ठंडी ठंडी एरिया है, वहां से वो वार्म एनवायरनमेंट में आते हैं, हॉट क्लाइमेट में आते हैं जब चल रहा होता है ठंडी वाला टाइम, ठीक है? दिसंबर में अगर ठंडी जगह पर रहेंगे तो जम जाएंगे, तो वो माइग्रेट कर जाते हैं. ये कह रहे हैं आप ऐसे कॉज बताओ जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो माइग्रेटरी बर्ड है ना, इनका नंबर अब कम हो रहा है दुनिया में. तो नंबर क्यों कम हो रहा होगा इसका? पहला, बैड वेदर. क्या बैड वेदर की वजह से इनका नंबर कम हो जाएगा?
ओवरऑल नो मैम। नहीं, तो सरवाइव कर जाएंगे, कुछ बाई चांस ना भी सरवाइव कर पाए, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अर्बनाइजेशन मतलब लैंड, नए नए घर बन जाना, कि इसकी वजह से माइग्रेटरी बर्ड्स का लॉस हो रहा है। Yes, ma'am. बिल्कुल, पहले वो एक ये जगह से माइग्रेट करके आते थे जंगलों में, है ना, पार्क्स में। अब वहां पे तुमने बिल्डिंग्स बना दिया, तो ऑब्वियसली उनको रहने की, खाने की जगह नहीं मिल रही है, तो उनकी डेथ होती रहेगी, तो नंबर डिक्रीज हो जाएगा। अर्बनाइजेशन से ये हो रहा है, करेक्ट। पेस्टिसाइड्स, मैं अपने खेतों में पेस्टिसाइड जा रही हूँ पेस्ट मारने के लिए, तो क्या माइग्रेटरी बर्ड को फर्क पड़ेगा? नो मैम। फ्रेगमेंटेशन, जो फॉरेस्ट लैंड थे मैं उनको कहीं कहीं से काट रही हूँ, माइग्रेटरी बर्ड को फर्क पड़ेगा? यस मैम। बिल्कुल पड़ेगा, वहीं आके तो वो रहेंगे। लॉस ऑफ हैबिटेट, ये फ्रेगमेंटेशन से हैबिटेट लॉस हो रहा है, तो माइग्रेटरी बर्ड को घर नहीं मिलेगा तो फर्क पड़ेगा ना उसे। Yes, यस ma'am. मैम। ये तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। D ऑप्शन नंबर डी। शाबाश, गुड। नाउ इस पे आओ, कौन से पेज नंबर पे है ये सारी स्टेटमेंट? पेज नंबर बताओ, लास्ट में है चैप्टर के, ढूंढ के बताओ। ये चैप्टर में नहीं है, दूसरे चैप्टर से है। इकोलॉजी मिक्स है ना, ढूंढ के बताओ कहाँ पर है, मैंने पढ़ाया था आपको। नहीं, राइट हैंड साइड पर है, नीचे मैम पैराग्राफ 222। 282। और कोई पेज नंबर है? 22। 222 नई बुक में है ये? यस मैम। जो है ओल्ड मैम। बुक में बताओ, हरीश। 265. 265, थैंक यू प्रीति। ठीक है, तो नैरो रीजन की बायोडाइवर्सिटी को क्यों बचा रहे हैं, ये था बायोडाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट में, है ना। तो बायोडाइवर्सिटी क्यों बताया? एक नैरो माइंडेडली सोचा था हमने, एक ब्रॉड माइंडेडली सोचा था, और कुछ एथिकल आर्गुमेंट्स थे। तो नैरो माइंड से सोचने का क्या मतलब था हर्ष? तुम्हें पकड़ के एग्जाम्पल बताया था हमने शायद, कि मैं बायोडाइवर्सिटी को क्यों बचाऊं, क्यों बताओगे तुम बायोडाइवर्सिटी को? मैम अपने इंटरेस्ट के लिए। हाँ, अपने फायदे के लिए, क्योंकि मुझे उससे टिम्बर मिलता है, मेरा बिजनेस चलता है, वो नैरो माइंडेडनेस है। अगर मैं बोलूँ ब्रॉड माइंडेडनेस, तो क्यों बचाओगे हर्ष? ताकि हम बाकी एनिमल्स या बर्ड्स को भी सेव कर कंजर्व कर। हाँ, सब बायोडाइवर्सिटी को यूज करते हैं ना, इसके सबके लिए बचाएंगे। और एथिकल आर्गुमेंट क्या कहती है, एथिकल रीजंस क्या होते हैं? कि हर किसी को जीने का हक है ना, तो आप मैम कैसे वो किसी भी को लिविंग है, वो उनको। हाँ हाँ, गॉड बिलीविंग एंड गॉड फियरिंग है, वो कहते हैं कि आप सब जी सकते हैं ना, तो आप उनको किसी को मार कैसे सकते हो? वो एथिकल आर्गुमेंट था। तो मेरे को बताओ फिर, कि कोई भी बताओ, कि सी के साथ एथिकल आर्गुमेंट कौन सा ऑप्शन जाएगा, 1, 2 और 3? Ma'am, 2. 2, कंजर्व करना बायोडाइवर्सिटी को, क्योंकि हर स्पीशी को हक है, एवरी स्पीशीज को हक है जीने का, और फ्यूचर जनरेशन को भी रिसोर्सेज मिले, इसलिए तो सी के साथ जाएगा 2। अगर मैं बोलूँ नैरो माइंडेडनेस, सिर्फ अपना फायदा सोचना है, तो फर्स्ट और थर्ड में से कौन सा ऑप्शन जाएगा? Third. थर्ड। Third. डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट देखना है हमने, अपना पैसे का फायदा। ए के साथ थर्ड, तो बी के साथ क्या बचा? First. First. फर्स्ट। आंसर वुड बी B option. ऑप्शन डी। बी। क्लियर है? Yes, ma'am. ये चलो, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। होल इकोसिस्टम एंड इट बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल, चाहे मैं उसको बोलूं जेनेटिक लेवल, चाहे मैं उसको बोलूं स्पीशी लेवल, या चाहे मैं उसको बोलूं कम्युनिटी लेवल, पॉपुलेशन लेवल, पॉपुलेशन तक पढ़ा तुमने खैर। ऑल लेवल इज प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व इन एक्स सीटू कंजर्वेशन। वो कह रहे हैं कि किसी को उसके घर से उठाओ, बाहर लेकर जाओ। तो जब आप किसी स्पीशीज, टाइगर को बचाना है, टाइगर को उठाया नेचुरल हैबिटेट से, और हमने बनाया एक हैबिटेट, उसको वहां रखा, ठीक है, तो पूरा इकोसिस्टम बच जाएगा, सारी बायोडाइवर्सिटी बच जाएगी, अगर मैं एक्स2 कंजर्वेशन करूं। ऐसा होता है? नो मैम। नहीं, एक्स2 कंजर्वेशन में आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को बचाते हो। जैसे मान लो एक प्लांट है रुवोल्फिया वोमिटेरिया, सुना है आपने? नहीं सुना? No, ma'am. नहीं सुना? मैं बताऊं तुझे, पढ़ाया है मैंने तुझे, इको में ही पढ़ाया है। बताओ भाई कहाँ लिखा है? रुवोल्फिया वोमिटेरिया, हिमालयन था ये, रेजर पान मिलता है इससे। कौन से पेज नंबर पे है? याद आ गया। हाँ, कहाँ लिखा है बेटा? तो थोड़ी देर में तो सब याद आएगा। कौन से पेज नंबर पे? सेकंड पेज है चैप्टर का,
जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर है हेडिंग में, 5th लाइन होगी शायद, 4th 5th। मैम 259 पेज। 259 पेज, इसी ने ढूंढा, शाबाश। 217। 270 है ना। रिवॉल्फिया वॉमिटेरिया, मैं कह रही हूँ कि ये एक्सटेंट होने वाला है, तो मैंने इसके सीड उठाए और मैं उसको ले आई हैदराबाद। अब मैं यहाँ पे इसको बनी बनाई कंडीशन दी और यहाँ पे मैं इसको प्रिजर्व कर रही हूँ। बड़ा मुश्किल होगा, हैदराबाद गर्मी है, वहाँ ठंडी है, लेकिन मैंने प्रिजर्व कर लिया है ना, अपने हिसाब से मैंने इसको कंजर्व कर लिया ऐसी कंडीशन देके। तो क्या मैंने सारी बायोडाइवर्सिटी बचा ली, सारे इकोसिस्टम बता लिया उसका जहाँ वो रह रही थी? नो मैम। नहीं ना, सिर्फ रिवॉल्फिया No. वॉमिटेरिया बताया ना, तो ये स्टेटमेंट होगी गलत। समझ आया? यस मैम। चलो नेक्स्ट, सेक्रेड ग्रूव्स आर द लास्ट रेफ्यूज फॉर द लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट। बहुत सारे ऐसे रेयर और खतरे में प्लांट्स है जिनको बचाने का लास्ट रिसोर्स सेक्रेड ग्रूव है। ये स्टेटमेंट सही है? Yeah. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की लाइन है। कहाँ पर लिखी है? ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन निकालो। बड़े खराब है तुम्हारे चैप्टर बेटा, इस संडे को उसी का टेस्ट है, उड़ जाओगे। कहाँ लिखा है सेक्रेड ग्रूव्स? 267. 267। 267 ठीक है। लाइन पढ़ के सुनाइयो कशिश। 267 में किसको मिला था अभी? मैम मैं मेरे को. हाँ बोलो, जोर से पढ़ो। Such sacred groups are found in Khasi and Jaintia Hills in Meghalaya, Aravalli Hills of Rajasthan, Western Ghat regions of Karnataka and Maharashtra, and Sarguja, Chanda and Bastar areas of Madhya Pradesh. और कुछ लिखा उसके आसपास? लास्ट लाइन लिखी है, the sacred groups are last refuges for a large number of rare and threatened plants. हाँ, तो ये सेक्रेड ग्रुव लास्ट जगह है रहने के लिए इन प्लांट्स की, तो सेम लाइन है आंसर ही। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर ले, और ऊपर जो एग्जांपल लिखे है वो लिखे आ सकते हैं कि खासी और जयंती हिल्स कहाँ मिलती है? मेघालय में मिलती है। ठीक है, तुमको फोटो भी दिखाई थी, नलायक को भूल गए तुम? बताओ, विजुअल भी भूल जाते हैं। दृश्य मूवी तो कहती थी देखा हुआ याद रहता, तुमको याद नहीं रहता। इधर आओ। कोर जोन ऑफ ए बायोस्फीयर कंप्राइज एन अनडिस्टर्ब और लीगली प्रोटेक्टिव एरिया। तो बायोस्फीयर रिजर्व में सेंटर में कोर जोन था, उसके बाहर कौन सा था? कोर जोन के बाहर कौन सा जोन होता है और एकदम बाहर कौन सा जोन होता है? देख के बता दो, मैं तो मना भी नहीं कर रही चीटिंग के लिए। देख तो लो कम से कम, ये कौन सा एरिया है? नोट्स खोल लो। अब ये मत बोलना बाई क्लास में नोट्स नहीं लेके आए, मैम घर भूल गए। तुम तो घर ही रहते हो, या कुत्ता खा गया नोट्स तुम्हारे? तुम्हारे घर में कोई कुत्ता नहीं है। चलो बताओ, बाहर वाला कौन सा है? राजकुमारी कशिश शुरू। क्या पूछा आपने? याद है तुझे एक बार बायोस्फीयर रिजर्व नाम की एक चीज कराई थी 1 साल पहले? उसमें एक सेंटर में कोर जोन होता था, उसके बाहर एक जोन होता था, उसके बाहर भी एक और जोन होता था। तीनों जोन के नाम पूछ रही हूँ मैं। मैम बफर। बफर कहाँ है? कौन सा जोन है? सेकंड सेकंड। और थर्ड बाहर वाला? ट्रांजिशन ट्रांजिशन जोन। जोन। ट्रांजिशन ट्रांजिशन। एरिया। सबसे ज्यादा प्रिजर्व कौन सा होता है जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती? कोर। कोर। यस, तो कोर जोन इज द अनडिस्टर्ब और लीगली प्रोटेक्टिव एरिया। ये 2023 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है। एनिमल दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी मेंटेन इन जूलॉजिकल पार्क। जो बाहर एक्सटेंट हो चुके हैं उनको हम किसी भी तरीके से जूलॉजिकल पार्क में मेंटेन नहीं कर सकते। इंडिया से जब चीता चले गए थे, क्या हमारे जूस में नहीं मिलते थे चीता? जब हम एक्सटिंक्ट कहते हैं मतलब खत्म हो गया दुनिया से, उसका मतलब उस एरिया से खत्म हो गया, मतलब नेचुरली नहीं मिलते। लेकिन हमारे जू के अंदर तो मिल जाते हैं ना, चीता जू में तब भी मिलते थे। ठीक है, लेकिन नेचुरल हैबिटेट में इंडिया में नहीं मिलते थे। राइट, तो अगर कोई एक्सटेंट बाहर हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको जू में नहीं प्रिजर्व कर सकते, जू में प्रिजर्व कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, समझ आई? यस मैम। तो क्या ढूंढना था क्वेश्चन में? मैम करेक्ट। करेक्ट। आंसर वुड बी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। ऑप्शन। कूल।
फोन चढ़ा दिया तुमने वैसे मेरा भी। पर चलो कोई बात नहीं। इतनी खराबी कॉलेज ही कैसे हो सकती है इतने क्वेश्चन लगाने के बाद, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड, वो भी चीटिंग करके। और तुम तो बहुत ही खराब चीटिंग करते हो। तुम स्कूल में कैसे जी रहे हो? सच बताना, सच बताओ, पेपर में चीटिंग करते हो स्कूल में? नो मैम। नो मैम। करना नो मत, मैम। तुमसे हो नहीं पाएगी। करना मत तुम खुद ही करके आना पेपर। बताओ, मैं बोल रही हूँ बुक से देख के बताओ, ये तब नहीं बता रहे। ये क्या हुआ, स्कूल संडे को लग गया तो सब डिस्टर्ब्ड हो है? ऐसा है? नो मैम। इंटरनेट नहीं चल रहा इसलिए डिस्टर्ब। क्या नहीं चल रहा? इंटरनेट नहीं चल रहा? चल तेरा इंटरनेट। इंटरनेट नहीं चल रहा, तेरा काफी दिनों से खराब चल रहा है। कौन सा कनेक्शन है? जियो। अरे बा, जियो कहाँ से पहाड़ों में चलने लग गया बहुत अच्छे से। आई डोंट थिंक वो चलता है, सबका जियो है। तुम लोगों का कौन सा यार, इसे बताओ। हर्ष, मैम हरीश, जियो ही है ना। जियो मैम। तुम्हारे नहीं चलता। एयरटेल। एयरटेल, मेरे भी एयरटेल है। हो, मेरा चलता है मैम जियो। चलता है बेटा, पकड़ के रखियो, चल के निकल ना जाए। कि तू नीचे बैठा वो पहाड़ी चढ़ जाए, पकड़ के रखियो। नहीं मैम, साथ में ही है टावर। साथ में ही टावर, कह रहे चल के टावर तक ही जाता है, डोंट वरी। नहीं जाएगा ना टावर के नीचे बैठ के क्लास ले लूंगा। अरे आ, ऊपर से आ। यो यो मैम। अभी मैं इससे पूछूंगी ना नेक्स्ट क्वेश्चन में मदद करेगा, इतना चुप हो जाएगा ना, इतना चुप हो जाएगा। सडनली इसको कोई सिग्नल नहीं चलेगा। तो हर्ष, सबका पता चल गया, हरीश का बहुत अच्छा सिग्नल चलता है, सारे आंसर अब यही देगा, है ना अंशिका? अंशिका, पता नहीं, मुझे ऐसे याद आ रही है कि किसी दिन अंशिका फालतू में हंस रही थी और मैंने बोला था कि सारे क्वेश्चन मैं इसी से पूछूंगी। ऐसा हुआ था कभी? यो यो यस मैम। अंशिका, आ जा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन तो कराएगी। जब ऐसे कठिन कठिन पेपर आए ना तो तुम, पेपर तो इजी है वैसे, तुम ड्रामे कर रहे हो। तुम अंशिका का नाम याद दिलाना मुझे। चलो अंशिका, करेक्ट बताना है, ठीक है? अब सारे क्वेश्चन तू ही बताएगी। तो हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन से किसको फर्क पड़ेगा? शुरू, मुक्का खाओगे? चल, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। अच्छा चल, सबसे सिंपल बता दे, एलियन स्पीशीज इन्वेजन जो बाहर से आई थी, फैल के नुकसान कर रही थी, सी के साथ किसको कनेक्ट करूं? ये तो पता होगा, कम। अंशिका, यो मैम। ए के साथ, सी के साथ कौन सा पॉइंट आएगा एलियन स्पीशी इन्वेजन के साथ? पी के आर एस बेटा, क्यू। ठीक है, कैरेट ग्रास एंड इकॉर्निया फैल जाते हैं एरिया में, एलियन स्पीशी इन्वेजन सी के साथ क्यू। को एक्सटेंशन मतलब अगर हम मरेंगे तो तुम्हें भी लेके मरेंगे। तो प्रीति, क्या आंसर होगा इसका डी के साथ? मैम प्लांट पॉलिनेटर नेचुरलिज्म। हाँ, प्लांट गया पॉलिनेटर गया, पॉलिनेटर गया प्लांट गया। सारे पौधे मारने, सारी बीज मार दो, पौधे मर जाएंगे, ठीक है? फिर भूखे मरना। ओके, तो सी का क्यू, सी का आर ये नहीं होगा, सी का क्यू ये हो सकता है, सी का क्यू ये हो सकता है, सी का एस ये नहीं होगा। तो डी और डी में से ऑप्शन है, डी का एस, डी का आर, डी का एस। आंसर वुड बी ऑप्शन बी। बी ऑप्शन ऑप्शन। बी। हाँ देखा, हो गया। चलो अंशिका, नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू डेविड टिलमैन कौन से पेज नंबर पे लिखा है? पॉल एनरिच के पास है, बताओ राजकुमारी। डेविड टिलमैन कहाँ लिखा है? पेज नंबर, पेज नंबर, पलटो पेज, ढूंढो। 263। 263। शुरू, तुम्हें मिला? मैम ये 13 चैप्टर में है ना, मतलब लास्ट चैप्टर में। हाँ, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। मिला? मैम 225। 225, शाबाश। तो वो कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू डेविड टिलमैन, द ग्रेटर द डाइवर्सिटी, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी मतलब वैरायटी होगी, उतनी ज्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोसिस्टम डू नॉट फॉलो? ऐसा कौन सा इकोसिस्टम है जो टिलमैन भाई की बात नहीं सुनता? ट्रॉपिकल लेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट या शुगर केन फील्ड? आंसर? तुम ये मानते हो कि अगर बहुत सारी वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की किसी एरिया में, बहुत वैरायटी है, तो तुम ये मानोगे कि वहां पर आपको बहुत ज्यादा इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी मिलेगी?
Yes, ma'am. है ना, इंक्रीज हो जाएगी। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा वैरायटी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, प्लांट एनिमल की। Yo-yo, ma'am. प्राइमरी प्रोडक्टिव बोल रहा है तो प्लांट की बोल रहा है, तो यहाँ तो डेविड टिलमैन का कॉन्सेप्ट लगेगा। कोरल लीफ के केस में लगेगा, प्लांट और एनिमल का कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ भी लगेगा। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्टर लगेगा। शुगर केन फील्ड में लगेगा। No, क्या वहाँ ma'am. बहुत डाइवर्सिटी होती है? नहीं, वहाँ तो सिर्फ शुगर केन ही होगा ना। कितना प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देगा यार। देखो ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कितने सारे प्लांट्स है, शुगर केन तो एक ही टाइप का है ना, तो यहाँ डाइवर्सिटी कम है, इसलिए प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिवली एक फॉरेस्ट के तो कम ही होगी ना, एग्रीकल्चर लैंड की होगी ना। Yes, ma'am. तो क्योंकि ये एग्रीकल्चर लैंड है, इसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। क्लियर? यो मैम। बहुत ही बहुत वाहियात सा क्वेश्चन था ये, लेकिन कंपैरेटिव तो यही आंसर बनता। वैसे बकवास क्वेश्चन था, पसंद नहीं आया मुझे। आगे चलते। देखो ये फिर एनसीईआरटी की लाइन है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताएंगे, मिल बांट के करेंगे। अंशिका, ये मैम। बहुत हंसती हो ना तुम, और तुम्हारे दांत तोड़ते। वेस्टर्न घाट्स तो हमने ऐसे याद किया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो कह रहे हैं वेस्टर्न घाट, यहाँ वाले वेस्टर्न घाट थे ये रे, हैव ग्रेटर एम्फीबियन डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट। सही बात है, ये सही स्टेटमेंट है। यो मैम। हाँ, कौन से पेज नंबर पे है? वहीं जाओ जहाँ पे वॉल्फिया वॉमिटेरिया ढूंढा था तुमने, उसके नीचे वाले पैरा में देखो, पेज नंबर 224। 224। Ma'am, अंडरलाइन करो 259. 259, अंडरलाइन करो इस लाइन को। सही है ये। डाइवर्सिटी एग्जिस्ट एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल विद इन सेल्स टू बायोम। छोटे से मैक्रोमोलिक्यूल से सेल से लेकर पूरे बायोम तक डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। सही बात है, सही बात है, Yes, ma'am. सही है। डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। कितने तरीके के सेल होते हैं, बैक्टीरिया के सेल ही देख लो, गोलू है, लंबा सा है, तरीके के सेल्स है ना, तो डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। रिवॉल्फिया वोमिटोरिया शोज जेनेटिक वेरिएशन इन टर्म ऑफ पोटेंशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिजर्पाइन प्रोड्यूस्ड। ये सही है? मैम। हाँ, Yes, ma'am. सही है क्या? ये भी सही है। नॉर्वे हैज ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इन इंडिया। ऐसा है, देखो नीचे थर्ड ऑप्शन में है, वहां पर लिखा पेज 224 और 259 पे ही है, थर्ड पैरा। ऐसा है, नॉर्वे में ज्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में? बुक से देख के बताना है, बताओ भाई। मैम इंडिया में ज्यादा है। इंडिया में ज्यादा है तो कब बताएगी? कल है? तो कितने सही हो गए? 3। Ma'am, 3 3. सही है ना। इस ऑप्शन में गलत लिख दिया, इनको पूछना था ऑप्शन में इनकरेक्ट। अगर इनकरेक्ट पूछते तो आंसर क्या होता? ऑप्शन 4th। Ma'am, 4. 4. है ना, इनकरेक्ट पूछना था, इसे सही कर। ओके, जस्ट बिकॉज क्वेश्चन में लिखा है तो अपने कॉन्सेप्ट खराब नहीं करने, कॉन्सेप्ट सही रखने। क्वेश्चन गलत हो सकता है, समझ आई? इसलिए करवा रही थी Yo-yo, ये वाला। ma'am. आधे बच्चे इसलिए जवाब नहीं दे रहे थे, ये भी हो रहा है। चलो फटाफट भाग के मुझे ये फॉर्मूला बता दो, कौन से पेज नंबर पे? 220। 220। और पुरानी बुक में एक सदी में बताएंगे मुझे। 262। मुझे खोलना पड़ जाएगा। 262। 262। अच्छा सही बता रहे हैं, 262। ठीक है, ये स्पीशी एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था? बंद कर देते हैं। किस साइंटिस्ट ने दिया था? वही लिखा है, अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या दिया था? फ्लेमिंग ने क्या दिया था? पेनिसिलियम नोटेटम। Penicillin की पेनिसिलियम नोटेटम उसने नहीं दिया था बेटा, एंटीबायोटिक दी थी उन्होंने। एंटीबायोटिक। पेनिसिलियम नोटेटम में तो दी थी। अरे बेटा, फंगस को जन्म दे दिया उन्होंने, क्या बात कर रही है? फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई थी, राइट? तो इन्होंने ये फॉर्मूला दिया, मुझे बताओ करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है? ऑप्शन ए। SCA, जिसमें स्पीशी रिचनेस S से होती है, A स्टैंड फॉर एरिया, C स्टैंड फॉर इंटरसेप्ट एंड Z स्टैंड फॉर स्लोप ऑफ लाइन, रिग्रेशन कोफिशिएंट, है ना। तो अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू हाई हो, इसका मतलब क्या है? स्पीशी रिचनेस हाई है या लो? हाई। Ma'am, हाई स्पीशी रिचनेस है।
डायरेक्ट रिलेशनशिप है इसका, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट। अरे नेक्स्ट तो हो नहीं पाएगा, चलो चलो अभी बताओ, किसी को कोई डाउट अभी तक? मैम आपने सच में बात करनी है मेरी